नमस्कार दोस्तों, दिव्य सुमन ज्योतिष मेडिटेशन संस्थान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि डिप्रेशन पेशेंट्स, क्योंकि डिप्रेशन के 3 लेवल होते हैं और तीनों लेवल बहुत ज़्यादा घातक और बहुत संघर्ष से भरे हुए होते हैं, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि चीज़ें आज के समय में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फोबियाज, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो डिप्रेशन का जो पहला लेवल होता है उसमें पेशेंट जो है, मतलब वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, खुद से लड़ते हैं, खुद की बुद्धि से लड़ते हैं, खुद के शरीर से लड़ते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में मैं डिप्रेशन में हूँ, क्या वाकई में मैं एंजाइटी का शिकार हूँ, क्या वाकई में मेरे को ये सभी चीज़ें हो रही हैं जो मैं फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जहाँ तक अपनी समस्याओं को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करता है। जब भी इस तरीके का एक स्ट्रगल क्रिएट होता है, मानसिक बीमारी जिसे हम कहते हैं, उसका जो सबसे पहला लेवल होता है उसकी हैप्पीनेस चली जाती, अनर्गल थॉट्स उसके ब्रेन में इंटेक होने लगते हैं। जैसा इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आज के दौर में 80% कमाई माता पिता केवल और केवल अपने बच्चों का भविष्य बनाने में झोंक देते हैं। उससे वो कैसे बचें कि अपने बच्चों को एक अच्छा राह, एक प्रॉपर वे, एक प्रॉपर गाइडेंस, एक अच्छा फ्यूचर दे पाए। लेकिन यहाँ पर आज जो हम चीज़ लेकर आए हैं वो डिप्रेशन किन कारणों से होता है, कैसे हम बच सकते हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और आप बहुत अच्छे से, मैं आप लोगों को बताऊं कि आप डिप्रेशन से बहुत जल्दी निकल सकते हैं यदि समय पर हम इन चीज़ों का प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाए। ट्रीटमेंट लेना इतना ही ज़्यादा जरूरी है जैसे सुबह शाम का भोजन करना। हमारे किसी अच्छे मित्र से, अच्छे रिलेटिव से बात करना थोड़ा मन को हल्का कर देता है। तो जब भी निगेटिव थॉट्स किसी व्यक्ति के मन में घर करते हैं, उसको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, कोई चीज उसको बार बार हर्ट कर रही है, किसी ने उसको धोखा दे दिया है, सबसे बड़ी चीज है इमोशनल टच इन द सेंस कि सपोज मेरे बहुत परम मित्र हैं और अचानक उन्होंने मेरे से बात करना बंद कर दिया, तो मुझे धीरे धीरे अनकंफर्ट फील होगा, सैड फील होगा, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे एकांत पसंद आएगा, मैं 4 लोगों के बीच में बैठ के अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाऊँ। फिर वो फैमिली मेंबर से कहता है मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे अनर्गल थॉट्स आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति पीछे से चिल्लाएगा तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ता हूँ तो मेरी ब्रेथ रुक जाएगी। बहुत सारे डिफरेंट लॉजिक रीजंस होते हैं जो एक मानसिक बीमारी क्रिएट करते हैं। मानसिक बीमारी होती भी कुछ नहीं है, होती भी बहुत बड़ी है, जिससे जीवन समाप्त हो जाता है। मैक्सिमम हम लोग डेली न्यूज़पेपर देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, यहाँ पर एक ही चीज़ डेली पढ़ने में आती है कि आज इस व्यक्ति ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने सुसाइड किया। जब उसके पीछे इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता पड़ता है रीज़न कुछ भी नहीं। लेकिन
उस व्यक्ति ने सभी चीज़ें क्रिएट होने से पहले हमारे परिवार के मेंबर्स को ये बताने की कोशिश की कि मेरे साथ ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और मैं इनसे कैसे निकल सकता हूँ। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मुझे मेडिकल की ज़रूरत है? किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है? काउंसलिंग की ज़रूरत है? मेरे किसी अपने से अच्छे से सोचना समझने की ज़रूरत है? लेकिन परिवार के लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मस्त रहा करो, बात करो, खाना खाओ, घूमो फिरो। यदि वो 4 व्यक्तियों से अपनी बात शेयर करता है, अपने डिप्रेशन की बात शेयर करता है, कहते हैं हेल्दी खाओ, अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, कपालभाति करो, अंदर जाओ बाहर जाओ, खुद को बिजी रखो, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि डिप्रेशन का लेवल उस समय प्राइम था। प्राइम मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ था और उसी समय यदि हम ट्रीटमेंट ले लेते तो शायद वो वहाँ उस डिप्रेशन की फर्स्ट लेवल से निकल सकता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे वही पेशेंट सेकंड लेवल में एंटर हो जाता है। जब सेकंड लेवल में जाता है और धीरे धीरे एडवांस एंजाइटी उसका वेट कर रही है, तो वहाँ पर वो कहता है यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को 7 दिन हो गए नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आती है तो नींद नहीं आने के कारण हमारे ब्रेन में टिश्यूज ड्राई हो जाते हैं, डोपामाइन लिक्विड जो है स्टिक हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति हंसना बंद कर देता है, अपनों से बात करना बंद कर देता है, फिजिकल एक्टिविटी बंद कर देता है, रीडिंग पार्ट को बिल्कुल बंद कर देता है, अपने काम जो भी कार्य वो करता है उसको भी बंद करता है और धीरे धीरे वो बेसिक से नॉर्मल में, नॉर्मल से बेसिक में लड़ने की कोशिश करते 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 और एडवांस में इनटेक कर लेता है। जब वो एडवांस में आता है तो वो किसी से बात नहीं करता, उसे एकांत चाहिए होता है। वो पार्क में जाएगा, किसी चीज़ का एडिक्शन ले लेगा, वो सारे कार्य करने की कोशिश करेगा जो उसको कंफर्ट फील कराते हैं उसके हिसाब से। शायद उसके दोस्त, उसके फैमिली मेंबर्स यदि चाहते तो उसको प्राइम मोड पर ही आउट कर सकते थे, लेकिन प्राइम मोड पर उन्होंने उनको आउट नहीं करते हुए उनको अनर्गल थॉट्स को रोकने के लिए कहा कि तुम केवल ये करो वो करो, लेकिन उस व्यक्ति को ज़रूरत जो थी वो कुछ अलग ही थी और उसको कोई इमोशनल टच नहीं मिला। इमोशनल टच नहीं मिलने के कारण धीरे धीरे वो एडवांस में इनटेक कर। अब इसके जो तरीके हैं उन चीज़ों को समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि जब समस्या होती है तो हमें उसको डायग्नोस करना पड़ता है। ये नहीं कि यदि आप बादाम खाएंगे तो आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, आपको कुछ नहीं। आप प्रातःकाल सुबह उठेंगे, ये ज़रूरी भी है। फिजिकल वर्कआउट होना चाहिए, मेंटल वर्कआउट होना चाहिए, सोशल लेवल पे आपका इंटेक होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। यदि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आप एंजाइटी से बहुत दूर चले। लेकिन जब ये समय लेती है मानसिक विकार लगते हैं। जब मानसिक विकार होते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कोई कुछ भी कहे तो 5 से 7 मिनट हमारे ब्रेन में वो चीज़ इंटेक होती है और फिर फ्लैश होता है। अब डिप्रेशन, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे रिंकल्स पड़ गए हैं, मेरे एसिड के कारण पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक आएगा, मेरी फिंगर्स खिंच रही हैं तो मुझे लग रहा है मेरे को ईसीजी की ज़रूरत है, मेरे पैर वाइब्रेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो 24 आवर्स पेशेंट को लगता है कि सडनली चला जाएगा, तो उसके अंदर एक डर पनपने लगता है, इंटरनल फियर क्रिएट होता है। जब इंटरनल फियर क्रिएट होता है तो हमारे जो इंटरनल अंदर के ऑर्गन हैं वो वेंटिलेटर पे धीरे धीरे चले जाते हैं। वेंटिलेटर आप समझते हैं, धीरे धीरे उनका जो कार्य करने की क्षमता, काम करने की क्षमता है वो धीरे धीरे बहुत स्लो हो जाती है। और जब वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है तो फिर पेशेंट एडवांस एंजाइटी का शिकार हो जाता है। एडवांस एंजाइटी में जब व्यक्ति जाता है
तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको ऐसा लगता है ये जीवन समाप्त कर, मैं सही नहीं हो सकता। मैं जिस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ बार बार मेरे आगे आती है। मैं मिरर देखता हूँ तो मुझे मिरर दुश्मन दिखाई देता है। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, अरे दुनिया के बाल सफ़ेद होते हैं, लेकिन वो चीज़ उसके दिमाग में घर कर गई, हमें उससे निकल। किसी व्यक्ति को लगता है मेरे हाथ गंदे हो गए तो वो पानी से दिन रात लड़ता रहता है, खींचता रहता है। किसी को कपड़ों से, किसी को किसी से, किसी को किसी से, हर तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। छोटी सी माइनर चीज़ का यदि प्राइम मोड में ट्रीटमेंट करा लिया जाए तो वो एडवांस लेवल तक नहीं जाती है। जैसे कि एक छोटा बच्चा गलती करता है और उसको पहली गलती पर ही हम समझा बुझा कर डांट कर दूर कर देते हैं तो वो बच्चा दोबारा वो गलती नहीं करता है और वो एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बनता है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा ये शिकार जो होते हैं, जैसा मैंने कहा आपको, डिप्रेशन का जो शिकार होते हैं, इसका जो एक एज क्राइटेरिया होता है वो 25 से 30 साल में ये चीज़ें हमें टच करने लगती है और जब हम 30 साल क्रॉस करते हैं तो 30 से और 45 वर्ष 32 बिटवीन 45 ईयर के बीच में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें टच करती है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास में जवाबदारियाँ बहुत अधिक होती है। वो जवाबदारियाँ परिवार से रिलेट करती है, हमारे कैरियर से रिलेट करती है, हमारे बच्चों से रिलेट करती है, हमारी वाइफ से रिलेट करती है, भाई बहनों से रिलेट करती है। स्पिरिचुअल पावर बार बार उसको टच करके जाती है, लेकिन वो उसको ध्यान न देकर और अपने जीवन में मगन रहता है। जैसे ही उसको अनसक्सेस मिलती है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। सडनली कोई भी मोमेंट हमारी लाइफ में आता है, मुझे पता है कि मुझे 1 बोतल पानी पीना है और वो पानी यदि मेरे को बार बार एक सीप मिल रहा है, मेरी क्वांटिटी, मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, तो मैं कहता हूँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरे को ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं और वो चीज़ उसके मन में घर कर जाती है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो इसका जो थर्ड लेवल आता है, थर्ड लेवल सीधा सीधा सिंपैथी क्रिएट करना है। वो उन लोगों को एक बात को 50 बार रिपीट करता है जिन लोगों के पास में, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों या सोशल लेवल के हों या रिलेटिव्स हों, जब वो बार बार उन चीज़ों को सुनते हैं तो वो बोरियत फील करते हैं और बोरियत फील करते हैं तो वो उसको नेगलेक्ट करते हैं। इस कारण से जहाँ तक तो लगता है कि मेरे जीवन में कोई भी व्यक्ति नहीं है और मुझे जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस चीज़ से बहुत अच्छे से बच सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज़ के पास में हमें जाना होता है। हमें उस चीज़ को डायग्नोस करना पड़ता है। क्लिनिकली हम सबसे पहले फिजिशियन के पास फंस जाते हैं, फिजिशियन ट्रीटमेंट देने। जब उसको पता ही नहीं है कि इसके ब्रेन में चल क्या रहा है, वो आपको नींद की गोली दे देगा, दर्द की गोली दे देगा। वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता है, धीरे धीरे हम साइकिट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकिट्रिस्ट काउंसलिंग करता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट 5 से 7% हमारे ऊपर पड़ता है, फिर हम ऐसे ही हो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, थेरेपी कराते हैं, लेकिन वो चीज़ फिर भी दूर नहीं होती, क्योंकि पेशेंट एडवांस लेवल में इम्पैक्ट कर चुका है। एडवांस लेवल में जब जाते, आपने देखा होगा ग्रेजुएशन के बाद में यदि हम PhD करते हैं, थीसिस लिखते हैं, एक गवर्नर के नीचे हमें जाना होता है और तब हम सक्सेस देते हैं और हमें एक प्रॉपर सक्सेस मिलता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यदि ये डायग्नोस हो चुका है, फिजिकल वर्कआउट हम कर रहे हैं, हमारी मेंटल लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है, हम बार बार सोचते हैं भाई ये प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन जैसे ही उसका हैवी अटैक हमारे ब्रेन पर होता है, वो चीज़ रिपीट होती है तो वो हमें तोड़ कर डालती है। तो हमें सबसे पहले मानसिक रूप से खुद को सही करना है, डिप्रेशन से बाहर आना है और आने के बाद में हमें सीधे और सीधे डॉक्टर के पास जाना है।
डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर मेडिकली हमें ट्रीटमेंट देना चालू कर देते हैं, क्योंकि डिप्रेशन पेशेंट को नींद बहुत कम आती है और नींद कम आने के कारण उसका ब्रेन चॉक होने लगता है, ड्राई होने लगता है। और जब ड्राईनेस इनटेक होती है तो डाइसोफॉर्म में डाइसोफॉर्म जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होती है हमारे ब्रेन में, वो अटकने लगता है और धीरे धीरे यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचने के कारण हम डिप्रेशन का शिकार हैं। अब कुछ समय तक तो हमें मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें खुद को सही करना है। तो जितनी भी जल्दी हो, यदि इस तरीके का कोई पेशेंट है, कोई बच्चा है, कोई नवयुवक है, तो आप उसको सबसे पहले मेडिकली चेकअप कराइए, क्लिनिकली कराइए। यदि डॉक्टर कहता है इधर उसकी मेडिसिन चल रही है और मेडिसिन के साथ में हम उसकी काउंसलिंग भी करा रहे हैं और अदर फैक्टर्स और अदर चैप्टर हमने खोल दिए, पेशेंट बहुत जल्दी सही हो जाता है। दिव्य सुमन संस्थान का माध्यम एक ही है कि जितनी जल्दी हो शारीरिक व मानसिक समस्याओं का निचोड़ और हल हम प्रॉपर निकाल पाए। यदि आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर संजीव, साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल हिप्नोथेरेपी के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड में जो फालतू के अनर्गल थॉट्स क्रिएट होते हैं, उन चीज़ों को हम होने से बचा देते हैं। ब्रेन वॉश करना मैं हमारा वो है। इसके अलग अलग लेवल होते हैं, टेंडेंसी अलग है। इट्स नॉट ए मैजिक, इट्स ए ट्रू लेसन ऑफ लाइफ। यू कैन गेट सक्सेस, यू कैन फील बेटर विदाउट एनी मेडिसिन। आपको जब भी ऐसा लगता है आप हमें कॉल कीजिए और संस्थान के द्वारा हम आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएंगे। लेकिन बच्चों को यदि ये चीज़ें होती हैं तो सीधे आप एक बार मानसिक रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें और समय पर इसका ट्रीटमेंट दिलवाएं। यही ट्रीटमेंट आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ से, इन बीमारियों से निजात दिला सकता है। तीनों लेवल को बहुत अच्छे से सुने और आगे बढ़ने का प्रयास करें। जीवन रुकना नहीं है, जीवन मतलब है चलते लड़ते रहना। तो लड़ते चलते रहे, यही जीवन। जब भी आए का ट्रैक चेंज करने की कोशिश करें, उससे फाइट करें। यदि परिवार किसी मेंबर को की कोई समस्या होती है तो आप उसको अच्छे, क्योंकि यदि इस स्तर पर किसी चीज़ की शिक्षा का पता पड़ता है तो जल्द ही उसको कंट्रोल करता है। अदरवाइज बड़ा रूप ले लेती है और जब बड़ा रूप ले लेती है तो उसको संभालना सुनाते बहुत मुश्किल हो जाता है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।